जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म द नवोदया क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस का ये 5वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये इसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखें, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए लेते हैं और शुरू करते हैं हम अपना। आज का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड निम्न में से किस स्थान पर कार्यरत है? ए कह रहा है लखनऊ, बी वाराणसी, सी इलाहाबाद और डी आगरा। तो दोस्तों, जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है वो कार्यरत है, हमारा राइट आंसर है यहाँ पे सी इलाहाबाद। ठीक, चूँकि अब हमारा नया शिक्षा चयन बोर्ड बन गया है, लेकिन वो भी कार्यरत कहाँ पर है? वो इलाहाबाद से ही है। चलिए दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, ये कह रहा है कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य हो। ठीक है, बी में वह उत्तर प्रदेश का निवासी ना हो, ये तो होगा ही नहीं। वह संसद का सदस्य हो, संसद से मतलब नहीं है यहाँ पे। वह 40 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है दोस्तों ए। ठीक है, उसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, और जो रूलिंग पार्टी होती है, हमारी रूलिंग पार्टी होती है, उसी में से हम लोग विधानसभा का जो स्पीकर, ठीक है, स्पीकर यहाँ से हम लोग चुनते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे हैं सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहती है? सोन नदी, एक कह रहा है इलाहाबाद, बी मिर्ज़ापुर, सी वाराणसी और डी गोरखपुर। दोस्तों, जो सोन नदी है, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल वो जहाँ से हमारी को जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक के पास, वहीं से सोन नदी भी, ठीक है, वहीं से सोन नदी का भी उद्गम स्थल है। और ये जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की एक सहायक नदी है। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर ज़िले से, ठीक है, कहाँ से? मिर्ज़ापुर ज़िले से बहती है। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? बी मिर्ज़ापुर ज़िला। चलिए ठीक, चौथा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था? ए 1960, बी 1955, सी 1966 और डी 1978। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए 1960। ठीक है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का जो गठन किया गया था वो सन 1960 में किया गया था। चलिए पांचवा प्रश्न है, ये कह रहा है 1358 ईस्वी में हुए तैमूर लंग के आक्रमण से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित हुआ था? ए मेरठ, बी हरिद्वार, सी कटेहर और डी ए बी एवं सी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है हमारा डी। ठीक है, मेरठ हरिद्वार और कटेहर, ये तीनों जो क्षेत्र हैं वो इसके आक्रमण से प्रभावित हुए थे। चलिए नेक्स्ट, छठवां प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस यूएन, ये कह रहा है यूएन शब्द किसने गढ़ा था? ए लेनिन, बी चर्चिल, सी स्टालिन और डी रूजवेल्ट। ठीक है, तो दोस्तों, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे हमारे, कौन से? फ्रैंकलिन। ठीक है, कौन थे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ये अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे
इन्होंने जो यूनाइटेड नेशन शब्द है इसको इन्होंने पहली बार प्रयोग किया था, ठीक है। कब किया था? 1942 में, ठीक। 1942 में इन्होंने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट, 7वां प्रश्न है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो दोस्तों जो देवी माता की पूजा संबंधित थी वो थी हमारी किसके साथ? राइट आंसर सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे मिलिंद पानु क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि मिलिंद पानु क्या है। एक कह रहे बौद्ध स्थल है, बी बुद्ध का एक नाम है और सी कला का बौद्ध नाम और डी है बौद्ध पाठ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ए, इसका राइट आंसर है डी बौद्ध पाठ। क्या है इसका राइट आंसर? डी है बौद्ध पाठ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न, ठीक है। हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट अंदाज में अपन इसको करेंगे सॉल्व। ये कह रहे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ए बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा और डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार के नालंदा नामक स्थान पर स्थित था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सुविख्यात कोहिनूर हीरा, ठीक, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? ए कह रहे उड़ीसा, बी छोटा नागपुर, सी बीजापुर और डी गोलकुंडा। तो दोस्तों जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। चलिए नेक्स्ट, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, ठीक, वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम। अच्छा जो वास्को डी गामा था ये 1498 में, ठीक है, कालीकट में आया था, ठीक है, 1498 में, ठीक, कालीकट तट पर ये पहुंचा था। तो उस समय एक हिंदू राजा हुआ करते थे, उनका नाम था क्या? जमोरिन। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? सी, हिंदू राजा थे एक जिनका नाम था जमोरिन, उन्होंने इसका स्वागत किया था, ठीक। और व्यापारियों ने इसका विरोध किया था, ठीक है, इसका विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे 12वां प्रश्न। अब हमारा 12वां प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? ए 23 मार्च 1934, 23 मार्च 1931 और 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933। तो दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया था, ठीक है। क्यों चढ़ाया गया था? इनको 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामला एवं सैंडर्स की हत्या, एक अंग्रेज अफसर था सैंडर्स, ठीक है, उसकी हत्या के मामले में इनको फांसी पर चढ़ाया गया था। कब? 23 मार्च 1931 में। चलिए नेक्स्ट, 13वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव ए दादा भाई नौरोजी, बी ए.ओ. ह्यूम, सी फिरोज मेहता और डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन थे? ये थे ए.ओ. ह्यूम। राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ए.ओ. ह्यूम। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे नाविकों को दिशा ज्ञान किसके द्वारा होता है? नाविकों को दिशा ज्ञान किसके द्वारा होता है? ए ध्रुवतारा, बी सेंटोरस, सी प्रॉक्सिमा सेंचुरी और डी अल्फा सेंचुरी।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये ए हमारा ध्रुव तारा, ठीक है। और ये जो ध्रुव तारा है ये फरवरी से फेब से मई माह के बीच माह में उत्तर दिशा में चमकता है, ठीक है। किस में? उत्तर दिशा में। चलिए नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, निम्न में से किसे हरा ग्रह कहते हैं? हरा ग्रह, ठीक, ग्रीन प्लैनेट। ए कह रहा है अरुण, बी वरुण, सी बुध और डी शनि। दोस्तों जो ग्रीन प्लैनेट है, हरा ग्रह, वो है हमारा कौन सा? ए अरुण, ठीक है। और ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीथेन की अधिकता है, ठीक है। मीथेन की अधिकता के कारण ये हमें कैसा दिखाई देता है? ये हमें हरा दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। चलिए 16वां प्रश्न, यदि भारत में सुबह के 11 बज रहे हैं तो लंदन ग्रीनविच में कितने बजे होंगे? ठीक है। चलिए इसमें पहले अपन समझ लेते हैं कि जो भारत की मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है, वो कौन सी है? वो है हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद में एक नैनी नामक स्थान है, नैनी, ठीक, ये वहाँ से होकर गुजरती है, ठीक। तो जो जीएमटी है, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक, ये लंदन से होकर, ठीक है। लंदन में जो 0 डिग्री सेल्सियस है हमारी, ठीक है, भारतीय मानक समय, सॉरी, जो लंदन में 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, वहाँ से जो इंटरनेशनल टाइम है वो वहाँ से लिया गया है, ठीक। तो हमारा जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो GMT से 5.5 घंटे क्या है? आगे है, ठीक है। क्या है? 5.5 घंटे आगे है। तो जब इंडिया में 11 बज रहे होते हैं तो उस समय लंदन में क्या होगा? 5:30 बजे सुबह का टाइम होगा। राइट आंसर क्या हो गया? बी। चलिए फिर है कि किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? ए चीन, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान और डी न्यूजीलैंड। तो दोस्तों राइट आंसर सी, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। चलिए ये कह रहा है स्वेज नहर जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर, बी कह रहा है भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर, सी लाल सागर को हिंद महासागर से और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो स्वेज नहर है वो जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, ठीक है। और जो स्वेज नहर है इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 में, 1869 में। और ये विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, ठीक है, पोतवाहक नहर है। चलिए नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि चिल्का झील एवं पुलिकट झील उदाहरण हैं। ये कह रहे कौन सी झील के उदाहरण हैं? ए प्लेया झील, बी गोखुर झील, सी क्रेटर झील और डी अभिनत झील। तो दोस्तों ये चिल्का झील और जो पुलिकट झील है ये गोखुर झील के उदाहरण है। अच्छा, गोखुर झील बनती कैसे है? तो जो नदी है वो मैदानी इलाकों में अपना जो रास्ता है वो ऐसे ऐसे बनाती है सर्पाकार में, ठीक है, सर्पाकार आकार में ये नदी बहती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एस वाली आकृति बनती है तो यहाँ पे
मिट्टी कई सारी इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से नदी अपना रास्ता बदल के कैसे सीधे चलना शुरू कर देती है। ठीक है, पहले ऐसी ऐसी बह रही थी, फिर ये सीधी बहना शुरू हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये जब नदी यहाँ से सीधी बहना शुरू हो जाती तो ये जो इस भाग बचता है यहाँ पर पानी भर जाता। ठीक, तो ये क्या कहलाती, फिर ये जो पानी वाला जलाशय रहता है इसको अपन गोखुर कहते हैं। ठीक, गोखुर, तो ये गोखुर झील बन जाती है। चलिए नेक्स्ट 20वां है कि भारत के दक्षिणतम हिस्से से विषुवत रेखा की दूरी कितनी है। विषुवत रेखा की दूरी ए कह रहे हैं कि 506, बी 1108, सी 876 और डी 558। तो जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु है वो है हमारा स्थल वाला है कन्याकुमारी। ठीक, स्थल वाला कौन सा है? कन्याकुमारी। ठीक, और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा, क्या है, समुद्र में है जो, वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो इससे जो 0 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन है हमारी विषुवत रेखा, इक्वेटर, उसकी दूरी है कितनी? राइट आंसर है सी 876 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 876 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट 21वां प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। ए कह रहा है 25 जनवरी 1950, सी 26 जनवरी 1950, सॉरी बी 26 जनवरी 1950 और सी 24 जनवरी 1950 और डी 29 जनवरी 1950। तो राइट आंसर हमारा सी 24 जनवरी 1950। 22वां प्रश्न है कि उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया। ए 3 बार, बी 2 बार, सी 1 बार और डी कोई संशोधन नहीं किया। तो दोस्तों उद्देशिका का जो संशोधन है वो 1 बार किया गया। ठीक, ये कब किया गया था? ये किया गया था 1976 में। ठीक, 1976 में किया गया था। अच्छा, इस संशोधन में क्या हुआ था? इस संशोधन में संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद, ठीक, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ये कौन सा संशोधन था? ये 42वां संविधान संशोधन था। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी एक काफ़ी पूछ लिया जाता है कि जो समाजवाद शब्द है वो कब जोड़ा गया था। तो 1976 में। और कौन से संशोधन में? 42वें संशोधन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर है कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए। तो राइट आंसर है हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए दोस्तों आयरलैंड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विशेषता ए कह रहे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, बी सामूहिक उत्तरदायित्व, सी किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं और डी गैर उत्तरदायित्व। तो जो मंत्रिमंडल प्रणाली है इसका राइट आंसर है हमारा बी सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, इसका अर्थ है कि किसी एक मंत्री के प्रति आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक, कोई भी कार्य हो, किसी भी कार्य के लिए समूची मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होगी। ठीक है, पूरी जो मंत्रिपरिषद है वो उसके लिए जिम्मेदार होती है। और लोकसभा में अगर विश्वास मत खो देते हैं तो पूरी मंत्रिमंडल, ठीक है, वो भंग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट फिर है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। ए 62, बी 65 और सी 70
ठीक, और डी गायब है तो डी मान लिया यहाँ पे 75 वर्ष। ठीक, तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे बी 65 वर्ष तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट 26वां, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती? ए अति उत्पादन, बी मंदी, सी कीमत विभेद और डी मुद्रास्फीति। तो ये दोस्तों कहलाती है क्या? मुद्रास्फीति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चूने का पत्थर की तरह चट्टान है, कैसी चट्टान है? ए कह रहे हैं कि सेडिमेंट्री, बी इग्नियस, सी मेटामॉर्फिक और डी मेटासेडिमेंट्री। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा ए सेडिमेंट्री। कैसी है ये? सेडिमेंट्री। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अपन अवसादी, क्या बोलते? अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान। ठीक, चलिए नेक्स्ट 28वां प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ए कोयम्बटूर, बी इंदौर, सी माहे और डी अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए कोयम्बटूर। ठीक, कोयम्बटूर में ये इसकी कब की गई थी? ये की गई थी 2003 में। कब? 2003 में। चलिए नेक्स्ट है कि मोहन बागान संबंधित है निम्न में से। मोहन बागान ये काय से संबंधित है? ये है हमारा इसका राइट आंसर दोस्तों बी सॉकर। ठीक है, ये फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल के लिए क्या है? ये क्लब है, मोहन बागान फुटबॉल का ये क्लब है। चलिए नेक्स्ट 30वां है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? ए सैडल चोटी, बी थ्रिलर पर्वत, सी दियावोलो पर्वत और डी कोयालो पर्वत। तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है साथियों, उसकी जो सबसे उच्चतम चोटी है वो है हमारी राइट आंसर ए सैडल चोटी। चलिए 31वां, प्रथम युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ था? ए कह रहा है जापान, बी चीन, सी उत्तर कोरिया और डी सिंगापुर। तो दोस्तों जो प्रथम युवा ओलंपिक खेल है वो कब? वर्ष 2010 में। ठीक है, वर्ष 2010 में कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? इसका आयोजन हुआ था सिंगापुर में। ठीक, सिंगापुर में। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस चित्र शैली का विषय वस्तु मूल रूप से राधा कृष्ण लीला पर आधारित है? ए कह रहे पाल शैली, बी बूंदी शैली, सी राजपूत शैली और डी मेवाड़ शैली। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका डी मेवाड़ शैली। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अथॉरिटी ऑफ एयरवेज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका कहाँ पर है मुख्यालय? ए कह रहे हैं कि नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता और डी बेंगलोर। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में जो राजीव गांधी भवन है, ठीक, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, ठीक, सफदरजंग हवाई अड्डा, तो वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। 34वां है कि कृष्णिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? ए तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, बी तापमान बढ़ने पर घट जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपना बी है। ठीक है, क्या होता है? तापमान बढ़ने पर ये घट जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 35वां है कि प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, परिक्षेपण क्या? ये है डिस्पर्शन। क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट।
ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये है प्रकाश का परिक्षेपण। अच्छा, डिस्पर्सन क्या होता है? प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में बट जाना क्या कहलाता है? ये परिक्षेपण या डिस्पर्सन कहलाता है। जैसे इंद्रधनुष में हमें कितने प्रकाश के 7 रंग दिखाई देते हैं, तो ये क्या हो गया? डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो गया। ठीक, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एक उदाहरण है। तो ये कह रहा है कि प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता? एक कह रहा है सूक्ष्मदर्शी, बी दूरबीन, सी स्पेक्ट्रोमीटर और डी फोटोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी स्पेक्ट्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट। ये कह रहा है कि खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है। क्यों होती है? क्योंकि लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, जो वेवलेंथ होती है वो किससे? पीले रंग से अधिक होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जो वेवलेंथ होती है लाल रंग की वो पीले से अधिक होती है। ठीक, इसलिए लाल रंग है जो वो कोहरा हो, ठीक है, धुआं हो, ठीक, कोहरा धुएं आदि में दूर से ही हमें दिखाई दे जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 37वां क्वेश्चन है कि जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन परावलयी पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? ये कह रहे पहले क्षैतिज और फिर परावलयिक, ठीक है, पथ के साथ साथ। बी कह रहे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, सी मूल परावलयिक पथ के साथ साथ और डी पहले ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और फिर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा सी, मूल परावलयिक पथ के साथ साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया अपना। ये कह रहा है इसको अपन को भंडारित करना है तो उसके लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? एक कह रहा है प्रेरक, बी संधारित्र, सी परिणामित्र और डी ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा सी संधारित्र। संधारित्र यानी कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। 39 में हम क्रिस्टल ऑसिलेटर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यह बहुत सस्ता है। बी ऑसिलेटर की आकृति एक हद तक नियत बनी रहती है। सी यह उच्च निर्गम वोल्टेज है। डी इसके लिए अति निम्न डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है बी। कौन सा? बी। ऑसिलेटर की आकृति एक हद तक नियत बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट। ये कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस यानी आइडियल गैस नहीं है? ए रेडॉन, बी आर्गन, सी सिलिकॉन और डी नियॉन। तो दोस्तों जो सिलिकॉन है ये एक आइडियल गैस नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक। चलिए नेक्स्ट। 41वां प्रश्न है कि कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, जो हार्ड वाटर है D2O, ये कह रहा है ये साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है। क्यों नहीं करता? इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की विलय लवण होते हैं। बी इनमें लोहा होता है। सी इसमें निलंबित अशुद्धियाँ होती हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या हैं? विलय लवण होते हैं। अच्छा, इस कठोर जल को अगर हम लोग गर्म कर लें तो ये फिर नॉर्मल वाटर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट। 42वां प्रश्न है कि निम्न में से किसको सार्वत्रिक
विलायक, सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। अच्छा, सार्वत्रिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक, इसमें सब कुछ घुल जाता हो। एक कह रहे कि अल्कोहल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी बेंजीन और डी पानी। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा डी पानी। जो पानी है वो क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। चलिए, इसमें एसिड और बेस, एसिड एंड बेस दोनों घुलनशील होते हैं। 43वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड, NeO5, Na2O, CO2 और SO3। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा इसका V, Na2O, ठीक है। चलिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। ए कह रहा है न्यूटन, बी मेंडल, सी डार्विन और डी आर्किमिडीज। तो जो यूनिवर्सल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है दोस्तों वो किसने दिया था, ये दिया था डार्विन ने, ठीक है, डार्विन ने। और जो न्यूटन है ये काय के जनक हैं, ये गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी, ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का दिया था। आर्किमिडीज ने वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था इनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन नहीं है, ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं है। इंसुलिन है, एड्रेनलिन है, थायरॉक्सिन है, हीमोग्लोबिन क्या है, ये हार्मोन नहीं है, ठीक है। ये क्या है, हीमोग्लोबिन, ये एक रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है, ठीक, रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ हीमोग्लोबिन। चलिए, 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है। ए एस्पिरिन, बी पैरासीटामोल, सी पेनिसिलिन और डी एंटोराकविनोल। दोस्तों जो एंटीबायोटिक है इसमें से वो है हमारी राइट आंसर पेनिसिलिन, ठीक है। कौन सी है, पेनिसिलिन है। और जो पेनिसिलिन है इसकी खोज की थी किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। चलिए नेक्स्ट, 47वां प्रश्न है कि एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न से निरूपित किया जाता है। तो जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, बर्ड फ्लू का जो विषाणु है वो है हमारा N1H5। राइट आंसर क्या है, सी, N1H5। चलिए 48वां प्रश्न देखते हैं। ये कह रहे पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने से होता है। ए गुर्दा, बी यकृत, सी फेफड़े और डी आमाशय। दोस्तों जो पीलिया रोग होता है कब होता है, जब हमारा यकृत यानी लीवर सही से काम नहीं करता है, ठीक है। कौन, लीवर। तो राइट आंसर क्या हो गया, वी, लीवर। चलिए 49वां प्रश्न है, ये कंप्यूटर का है। किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है। अच्छा, संकर कंप्यूटर मतलब संकर यानी हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कह रहा है कि सुपर तथा माइक्रो कंप्यूटरों का, बी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटरों का, सी अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का और डी सुपर तथा मिनी कंप्यूटरों का। दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा सी, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का समन्वय इसमें होता है। और ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न 50वां
कि निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है। ठीक है, डॉस है ये। ठीक है, ये कह रहे हैं कि लिस्ट बी चेंज, सी डुप्लीकेट और डी फॉर्मेट। तो राइट आंसर है हमारा डी फॉर्मेट। दोस्तों कमेंट करके बताएं, आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा आज का सेशन। ठीक है, और यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, इन्हीं सब बातों के बाद साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर आपसे एक अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।